बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। दरअसल तेजस्वी यादव आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। पटना में आरजेडी की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। वहीं इस बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर भी चर्चा हुई है, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने भी तंज कसा है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की ताजपोशी के बाद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पट्टाछेप ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोहे घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्ट पर तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है, सुनिए। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं हम। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा है कि कठपुतली बना शहजादा मुबारक हो, ताजपोशी मुबारक हो। हाँ, तो सही तो लिखी है उन्होंने जो ट्वीट किया है, बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया था कुछ देर पहले, और उसमें कहा था कि जो लालू प्रसाद यादव का असली वही उत्तराधिकारी होगा जो लालूवादी सोच रखेगा, लोगों का आवाज उठाएगा। तो अब देखिए, जो फैसला उन्होंने अगर लिया है तो सही में लिया होगा, ऐसा उनको लगा होगा, तो अच्छी बात है, अपना लोग आगे बढ़ रहा है। दरअसल पिछले कई सालों से आरजेडी में अधिकतर फैसले तेजस्वी ही ले रहे हैं। संगठन से लेकर पार्टी की रणनीति तक में तेजस्वी यादव और उनके करीबी नेताओं की भूमिका रही है। हालांकि इस वक्त आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और उनका कार्यकाल साल 2028 तक है। इस दौरान तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का काम देखते रहेंगे और लालू यादव का टर्म पूरा होने के बाद तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी हो सकती है। दरअसल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, लेकिन आरजेडी और महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल लालू परिवार में काफी लंबे समय से घमासान छिड़ा हुआ है। पहले पार्टी और परिवार से तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी यादव पर और उनके करीबी संजय यादव पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी यादव की ताजपोशी के बाद उनकी बड़ी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती का भी बयान सामने आया है। ये निर्णय लिया गया है और तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना कि, और ये बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी और सभी कार्यकर्ता के लिए कि अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है, किस तरह से बूथ तक सबको मजबूत करना है। सारी बातों की चर्चा अंदर मीटिंग में हुई है और अभी तो यही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेजस्वी को और मुझे लगता है कि सभी नेता सहयोग करेंगे इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने में और कार्यकर्ता भी उसको सहयोग करेंगे। कई राजनीतिक दलों की ओर से भी तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए। देर सवेर आज नहीं तो कल ये होना ही था, पर मुझे लगता है कि आज की तारीख में पहले ये जिम्मेदारी तय होने की जरूरत थी कि कौन कारण रहा जिसकी वजह से राजद को एक ऐतिहासिक हार मिली है। ऐसे में आप उनको इतने बड़े पद से नवाज रहे हैं। ये मैं मानता हूं कि भाई लालू जी के सुपुत्र हैं, तो आज नहीं तो कल उन्हीं के ही हाथ में पार्टी की कमान जानी थी, पर ये कमान तब जाती जब पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता उनके नेतृत्व में। अगर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो स्वाभाविक था उनका इस जिम्मेदारी को लेना। पर जहां एक तरफ ऐसी ऐतिहासिक हार के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लंबे समय तक आपने मीडिया का सामना नहीं किया, लोग कार्यकर्ता से आप मिले नहीं, और उसके बाद हार की वजह से आपको इतना बड़ा पद दे दिया जाए, जहां बाकी स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं,
और यहाँ पर इनको इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि ये सिर्फ एक परिवार तक सीमित वाली एक पार्टी है। बिखरा हुआ राजनीति का कुनबा ने यह स्पष्ट कर दिया कि लालू जी राजनीतिक रूप से ही नजरबंद नहीं है, अब पार्टी में भी उनको नजरबंद कर दिया। अब लालू जी के जिम्मा में अवैध संपत्ति का रसीद कटवाइए, महुआ बाग का घर बनवाइए और कौटिल्य नगर का घर बनवाइए। हालात क्या है? 22 मामले का आरोपी तेजस्वी यादव जो चुनावी हलफनामा कहता है वह कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। तब मंगनी लाल मंडल जी हरिकीर्तन मंडली में, उदय नारायण चौधरी कहाँ जाएंगे? पूजा पाठ करने जाएंगे। शिवानंद तिवारी जी, रामचंद्र पूर्वे जी, ये सारे लोग नेपथ्य में चले गए और राजनीति में नए दौर में तेजस्वी के रमीज जैसा गैंगस्टर जो यूपी का है वह सानिध्य में रहेगा। वह सानिध्य में रहेगा जो हरियाणा मॉडल है। अब हरियाणा मॉडल के बारे में उनकी बहन रोहिणी आचार्य परोक्ष या अपरोक्ष क्या बोलती है ये सर्वविदित है। अरे बेटी और बहन की पीड़ा को जो नहीं समझेगा, अपनी बहन रोहिणी की पीड़ा को नहीं समझेगा, वो बिहार के राजद के कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझेगा। अब मीटिंग कहाँ की है? मौर्या होटल में। लाज नहीं लगा? कौटिल्य नगर का शानदार घर था, प्रदूषण मुक्त वहां पर हवा मिलता, लोग धूप का भी सेवन करते, महुआ बाग में करते, तो अपना घर रहते हुए आई किराए के घर में तो पर मुंडे फलहार होगा। सर, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था, कहा है कि कठपुतली बने शहजादे को ताजपोशी मिलवा। नहीं, रोहिणी आचार्य बेटी है, उसने अपने पिता की प्राण रक्षा की है, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी और शहजादा कह दिया। कितना बड़ा नाम है यह शहजादा का। 22 मामले का आरोपी है। इसके अलावा जो उन्होंने मंतव्य दिया कि अपरोक्ष रूप से लालू जी का युग खत्म हो गया, मैंने पिता की भूमिका को पुत्र ने अपने जीवन काल में ही पिता के उनकी राजनीतिक भूमिका को निरस्त करके घोर कलयुग है, पूत कपूत लालू जी धन संचय का है। तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बने, इसलिए मेरी पूरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। आगे बढ़ें, खूब काम करें, जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, मगर मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का अब कुछ होने वाला है। इसी चीज़ को लेकर के रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया था सर कि जो लालू यादव की विचारधारा रखते हैं वो लोग खुल के बोल रहे हैं, पार्टी में जो घुसपैठिए हैं जो अंदर ही से खोखला कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देख करके ही किसी को चुना जाए, ये भी कहा था उन्होंने ट्वीट। मेरे कुछ कहने के पहले पब्लिक में आम है, पब्लिक डोमेन में है, जो आचार्य रोहिणी जी ने कहा है, उनके घर के परिवार के एक सदस्य हैं, और जो पीड़ा आपने देखा कि वहाँ क्या हाल है, जो घर में बेटी संतुष्ट नहीं हो सकती है तो कार्यकर्ता कैसे संतुष्ट रह पाएगा? वहाँ की जो माहौल है, परिवेश है। अब लालू जी तो थक चुके हैं और अब तो फुल फ्लेज में तेजस्वी जी नेतृत्व संभालेंगे। अब देखिए आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल तो अभी समाप्त हो चुका है, थोड़ा वो बहुत बचा है, उसको संभाल पाए तो ठीक है, नहीं तो क्या लगता है पार्शियलिटी की गई है सर, एक तरफा चुना गया है कार्यकर्ताओं का भी। अब वो तो उनके पार्टी का वो मामला है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर डेमोक्रेसी होता तो मैं शायद वहाँ से नहीं हटता। अच्छा, नीट मामले पर दबाया जा रहा है, सरकार कह रही, लोग सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार SIT का गठन किया है, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। थोड़ा धैर्य रखें लोग, राजनीतिकरण न करें इसको। किसी बेटी की सवाल है, हत्या हुई है, उसके कई सवाल हैं, तो कृपया इस पर राजनीतिकरण न करें लोग, इसको राजनीति का हथियार न बनावें, ये मेरा आग्रह होगा सभी पॉलिटिकल पार्टी जो विरोधी लोग हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान,
बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।